वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने कल से यूनिट 3 की शुरुआत की थी। कल हम लोगों ने यूनिट 3 के पहले लेक्चर को पढ़ा था। आप सभी लोगों ने उसको देखा, उस पर लाइक किया, उस पर कमेंट्स किया। बहुत ही अच्छा लगा, इससे बच्चों मोटिवेशन मिलता है। आज एक बार फिर आपके सामने मैं कहूँगा कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। बच्चों, मैंने आपके सामने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रखा है। यदि किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी को पीडीएफ चाहिए अथवा किसी अन्य शिक्षण से संबंधित कार्य को पूछने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या किसी भी टॉपिक पर कुछ नई डिटेल की जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के नियम को। और आज का नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डाइवोरेन के त्रिक नियम को समझा था। आज उसी क्रम में दूसरा नियम, दूसरा सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में है क्या। बच्चों, अष्टक सिद्धांत के साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, एक नियम और भी प्रस्तुत है जिसको हम लोग अष्टक नियम भी कहते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। यह जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, यह तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। नहीं तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और एग्ज़ाम में बच्चों अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत कर बैठेंगे। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है, जबकि अष्टक नियम बच्चों इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित है अष्टक नियम और यह जो अष्टक सिद्धांत है, दोनों में अंतर आप लोग ध्यान रखना। अष्टक नियम क्या कहता है कि प्रत्येक परमाणु की यह इच्छा होती है, प्रत्येक परमाणु की यह इच्छा होती है कि उसके बाह्यतम कोश में, उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ध्यान रखना बच्चों ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अष्टक नियम के अनुसार क्या है, प्रत्येक परमाणु की यह इच्छा है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी तरह से एनी हाउ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, इलेक्ट्रॉनों को दे करके अथवा इलेक्ट्रॉनों को ले करके किसी भी तरह से उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, यह नियम अष्टक नियम कहलाता है। जबकि दूसरी ओर न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, ये तत्वों को वर्गीकृत करने का नियम है। किस प्रकार से वर्गीकृत करता है, चलिए हम लोग बात करते हैं। बच्चों, न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो मैं सबसे पहले आपके सामने जिक्र कर दूं कि यह नियम प्रस्तुत किया था जॉन न्यूलैंड ने। किसने बच्चों प्रस्तुत किया था यह नियम जॉन न्यूलैंड ने प्रस्तुत किया था। और साथ ही साथ जॉन न्यूलैंड ने क्या बताया था, मैं आपके सामने इस बात को भी स्पष्ट करता हूँ। जॉन न्यूलैंड ने बताया था कि यदि तत्वों को, पॉइंट समझना, एक एक बात को समझना जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि तत्वों को अगर उनके परमाणु भार के, तत्वों को अगर उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए। किस क्रम में रखा जाए बच्चों, बढ़ते क्रम में रखा जाए। पॉइंट को समझ लेना, सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने बताया था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा तो प्रत्येक तत्व
प्रत्येक तत्व, मैं यहाँ पर गिनती रख देता हूँ, देखिए 1 2, मैं यहाँ पर और सरल तरीके से आपके सामने बात को रखने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों। मैं यहाँ पर एक गिनती लिखता हूँ, 12 तक बच्चों मैंने गिनती लिख ली है। इस गिनती को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अभी एक बात बतानी पड़ेगी, इसीलिए। क्या बात है वो, कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्रत्येक तत्व का 8वां तत्व, तो इसका 8वां कौन सा होगा, ये होगा। 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट मिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तो प्रत्येक तत्व का उसके 8वें तत्व के साथ गुणों में क्या होगी बच्चों, समानता होगी, गुणों में समानता होगी। अर्थात प्रत्येक तत्व का जो 8वां तत्व होगा वह उसके गुणों से समानता स्पष्ट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह 2 नंबर जो लिखा हुआ है इसके किसके गुण के साथ इसकी समानता होगी, तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इसके गुण किसके साथ मिलेंगे, 9 नंबर के गुणों के साथ मिलेंगे। 3 के गुणधर्म किससे मिलेंगे, तो 10 नंबर के साथ मिलेंगे। आई होप आपको न्यूलैंड का यह अष्टक नियम समझ में आ गया होगा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था, जॉन न्यूलैंड ने दिया था। क्या बताया था इन्होंने बताया था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। मैं एक और एग्जाम्पल देख करके इस अष्टक नियम को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, मैं कुछ यहाँ पर संगीत के शब्द लिख रहा हूँ, नंबर भी डाल रहा हूँ। मैंने इस नियम को ध्यान रखना, क्या बताया, प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के साथ, यानी पहला तत्व और 8वां तत्व कैसे होंगे, समान होंगे। पहला तत्व और 8वां तत्व समान होगा। देखिए किस तरीके से, सा रे, मैं यहाँ पर गिनती डाल रहा हूँ, गिनती भी देखते रहना, संगीत के शब्द लिख रहा हूँ, सा रे, फिर गा, तीसरा शब्द सा रे गा, फिर मा, ये चौथा शब्द सा रे गा मा, फिर पा, धा, नी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शब्द मैंने लिख लिए बच्चों। अब आप देखिएगा 8वां तत्व और पहला तत्व ये सेम होंगे कि नहीं। मैंने क्या बोला था अभी आपके लिए, मैंने बोला था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो प्रत्येक पहला तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ समानता दिखाएगा, यानी पहला तत्व और 8वां तत्व सेम होगा। इसी तरह से संगीत के सुर कैसे हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। देखिएगा बच्चों, पहला तत्व और 8वां तत्व सेम है कि नहीं, क्लियर हो गई बात। और उसके बाद देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, और उसके बाद सा के बाद फिर क्या शुरू आता, फिर से रे गा मा पा। देखिए ये वाला दूसरे नंबर वाला इस 9 नंबर के साथ समानता रखेगा। फिर देखिए 10 नंबर वाला, यानी ये जो 3 नंबर वाला है इसके साथ में समानता रखेगा, ये जो 4 नंबर वाला है इसके साथ समानता रखेगा, और ये 5 नंबर वाला है ये इसके साथ समानता रखेगा। तो आई होप आप देखिएगा कितने सरल तरीके से मैंने आपके सामने नियम को स्पष्ट किया है कि जो पहला तत्व है वो अपने से ठीक 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता रखेगा। आई होप आपको न्यूलैंड का यह अष्टक नियम बहुत अधिक समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत आप लोग मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने प्रस्तुत किया था, जॉन न्यूलैंड ने। क्या बताया था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बच्चों रखा जाएगा तो प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता दिखाएगा। मैंने आपके सामने न्यूलैंड के अष्टक नियम को स्पष्ट कर दिया है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में एस जरूर लिखेंगे।